नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय गोदारा और आप जुड़ चुके हैं इंडिया वोटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र के बारे में। हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट रणजीत चौटाला आ गए हैं। INLD की तरफ से सुनैना चौटाला का नाम लगभग फाइनल है और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला बात कर रहे हैं कि नैना चौटाला या मैं हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो तीनों कैंडिडेट है वो देवीलाल चौटाला परिवार से होंगे। लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से जो सबसे मजबूत दावा है 99.99% ये है यहाँ से बीजेपी के पूर्व सांसद, लेकिन अब कांग्रेस में चले गए हैं पार्टी छोड़ के, वीरेंद्र डूमर खां के लड़के विजेंद्र सिंह यहाँ से लगभग फाइनल है कि वो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। अगर हाईकमान उनको सोनीपत से लड़ता है, फिर यहाँ से दूसरे नंबर की प्रायोरिटी होगी, वो होगी जयप्रकाश जेपी की। जेपी कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता हैं, जाट नेता हैं। पहले भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से हिसार से मंत्री रह चुके हैं और उनके पास कार्यकर्ताओं की अच्छी मजबूत टीम भी है। हुड्डा ग्रुप के माने जाते हैं, हुड्डा भी उनकी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन अगर हाईकमान ये सोचता है कि तीनों जाट चेहरे हैं, तो हम क्यों न किसी नॉन जाट पे दाव खेलें। नॉन जाट चेहरे के रूप में हम बात करें तो आजकल जो सबसे ज़्यादा ही चर्चा चल रही है वो है चंद्रमोहन बिश्नोई की। और ये चर्चाएं चली कब से लगी? ये चर्चाएं जो 23 मार्च को जब शैलजा सिरसा दौरे पे आई कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए कि मुझे चुनाव अम्बाड़ा से लड़ना चाहिए या सिरसा से, क्योंकि उनके पास कांग्रेस की बड़ी सीनियर लीडर हैं और उनके पास दोनों ही ऑप्शन है कि वो अम्बाड़ा से भी लड़ सकती हैं या सिरसा भी लड़ सकती हैं। तो अम्बाड़ा कार्यकर्ताओं शैलजा सिरसा कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए आई और यहाँ जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, जो कि काफ़ी नाराज़ बताए जाते हैं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिली, तो वो ट्वीट पे भी भव्य बिश्नोई ने निराशा व्यक्त की। फिर वीडियो जारी करना पड़ा कुलदीप बिश्नोई को, कार्यकर्ता मायूस ना हो, और कार्यकर्ता आदमपुर में बिल्कुल मायूस है और वो चाहते हैं कि यहाँ से चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़े। और उन्होंने जब यहाँ शैलजा आई तो नज़दीक किसी गांव में शैलजा से जो कुलदीप समर्थक हैं उन्होंने मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा कि आप यहाँ से चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दिलवाइए हिसार से, वो यहाँ से जीत सकते हैं। तो उसके बाद में ज़्यादा ही चर्चा चलने लगी कि चंद्रमोहन बिश्नोई को भी टिकट यहाँ से मिल सकती है। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम भी मैं आपको बताऊं, अशोक मंगाली वाला, वो भी यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। और 4 मार्च को लगभग फाइनल है, ऐसा अनुमान है कि 4 मार्च को कांग्रेस की कैंडिडेटों की लिस्ट है वो आ जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों से मैं जो सब पता चला है कि 4 मार्च को कांग्रेस अपनी लिस्ट हरियाणा की वो जारी कर देगी 9 लोकसभा क्षेत्रों की। अब बात करें हम चंद्रमोहन बिश्नोई की। अगर चंद्रमोहन बिश्नोई हिसार से आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई का क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो भाई की मदद करेंगे या पार्टी की मदद करेंगे? वो धर्म संकट में फंस जाएंगे। एक तरफ कुआं पीछे खाई, जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे ज़्यादा मुश्किलें यहाँ कुलदीप बिश्नोई को आने वाली हैं अगर चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़ते हैं तो। और अगर यहाँ से लीड कर लेते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र से चंद्रमोहन बिश्नोई लीड करके निकल जाते हैं, तो वो पार्टी को क्या जवाब दे देंगे? बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई, क्या पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी कि आपने अंदर खाते अपने भाई की मदद की है? और मान के चलिए अगर यहाँ से चंद्रमोहन बिश्नोई की लीड निकलती है, चुनाव लड़ते हैं और लीड निकलती है यहाँ से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो फिर जो विधानसभा चुनाव होने अक्टूबर में, उनमें दावेदारी होगी यहाँ से चंद्रमोहन की विधानसभा चुनाव लड़ने की। और हाईकमान उनको ये कहेगा कि आप चुनाव लड़िए आदमपुर से, क्योंकि आप आदमपुर जीत के आए हो। और फिर जो महाभारत आजकल चल रही है इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी में,
चौटाला परिवार में वही राड एक बार फिर भजनलाल परिवार में आने की पूरी पूरी संभावना है। संभावना क्या है, अगर चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा नुकसान कुलदीप बिश्नोई को होगा, दोनों परिवारों में रार बढ़ेगी। और जो आजकल चल ही रहा है इंडियन नेशनल लोकदल में आप, और उसमें तू मैं किस तरह से चुनाव भी एक दूसरे के खिलाफ, अभी नैना चौटाला के शायद सुनैना चौटाला के खिलाफ नैना चौटाला दोनों एक ही परिवार से चुनाव लड़ने जा रही हैं हिसार से। तो इसी तरह से आगे भी जो खेला होबे कहते हैं बंगाली में, तो खेल होने वाला है अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलती है और चुनाव लड़ते हैं। वैसे चंद्रमोहन बिश्नोई ने कह दिया कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, ना मैंने दावेदारी की है। अगर हाईकमान कहेगा तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव अगर उनको टिकट मिलती है और वो चुनाव हिसार से लड़ते हैं तो यकीन मानिए कि ये महाभारत शुरू होने वाली है बिश्नोई परिवार में। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।